ट्वेल्थ का बायोलॉजी का 6 पार्ट तक आप लोग का क्लियर हो गया है। 7 पार्ट, ठीक है। इस 7 पार्ट में हम लोग देखते हैं क्रमिक विकास। पहला क्वेश्चन दिया है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। एक का डी हो जाएगा। देखिए जो जो गोला किए हैं ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। दूसरा दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है विभिन्नता? दिया है कि फिलोसोफिक जूलोसिक पुस्तक किसने लिखा है? तो लेमार्क ने। मेसोजोइक युग क्या है? तो सरीसृपों का, ठीक है। माइक्रोस्फीयर नाम किसने दिया था? सिडनी फॉक्स ने। मिलर यूरे द्वारा दिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या है? 2:1:2। डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? तो माल्थस के। मानव एक उद्गम स्थल माना जाता है, किस चीज में? मानव का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? माने उद्गम माने उद्गम स्थल। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अफ्रीका से। जीवों के अनुकूलन में क्या होता है? तो उपार्जित लक्षण। आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? तो ऑक्सीजन का। मेसोजोइक युग क्या है? तो सरीसृपों का। पक्षियों और तितलियों का डायना कैसा है? तो असमजात अंग है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफॉज का। 1:1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता। एकिडीना क्या है? तो योजक कड़ी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। अनुवांशिक अपवादन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? अगली पीढ़ी के। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है क्या? तो समृद्धि अंगों द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं है? तो गाय का। वे अंग जो उत्पत्ति से भिन्न किंतु कार्य के दृष्टि से समान होते क्या कहलाता है? समृद्ध अंग। सर्पों का दाहिना फुफ्फुस एवं डैश एक अंग है क्या? तो अवशोषी। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या है? असमजात अंग। मनुष्य का अवशोषी अंग क्या है? तो मनुष्य अवशोषी अंग क्या है? बाह्य कर्ण पेशियां, निकिटेनिंग झिल्ली, अंधा, तो सभी हो जाएगा। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज क्या है? इयोहिपस। केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है क्या? जिराफ, गोरिल्ला और जेब्रा, सभी हो जाएगा। वही फिलोसफिक जूलॉजिकल आपका यहाँ पे है, वो हिंदी में दिया था यहाँ पे। ये वाला फिलोसफिक जूलॉजिक वही है, इंग्लिश में पे लिखा है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? लेमार्क ने। 2 बार दे दिया। सबसे प्रारंभिक जीव क्या है? तो रसायन विषमपोषी। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस चीज पर? आगमन। आबादी क्या होगा? अगर कोई ज्यादा व्यक्ति आ गया तो आबादी बढ़ गया, चला गया तो कम हो गया, स्थानांतर कर दिया तो भी माने परिवर्तन होगा। तो सब पे डिपेंड करता है आबादी। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है क्या? फाइलोजेनिक। निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है किस चीज से? समजात और अवशोषी अंगों के द्वारा। निम्नलिखित में संयोजक कड़ी क्या है? एकिडीना, प्रोटोपटेरस, पेरीपेप्टा, सभी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाला अवशोषी अंग क्या है? कर्ण पेशिया, उदर पेशिया, खोपड़ी की पेशिया, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं थे? तो ऑक्सीजन। उच्च ऊर्जा अणु क्या है? तो एटीपी। जैव विकास में समर्थन में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? समजात और अवशोषी अंग का। दिया है कि योगतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो डार्विन के द्वारा। पूर्व वातावरण में उपस्थित क्या है? पूर्व वातावरण में उपस्थित क्या था? मेथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, सभी हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? ऑपेरन के द्वारा। दिया है कि अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ है? अफ्रीका से। दिया है कि फिलोसफिक जूलोसिक पुस्तक किसने लिखा है? तो लेमार्क ने। दिया है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया था? ओपेरन के द्वारा। निम्न में से किसमें उच्चतम कपाल क्षमता पाई जाती है? तो पैकिंग मानव में। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लीपर अभिव्यक्त करते किस चीज के? समजात अंग को।
सैलक्रामक क्या होते हैं? जीव रहित तथा नगन चट्टानीय प्रदेश, दोनों हो जाएगा। डायनासोर क्या है? विलुप्त संस्कृत। तो ये आपका रहा 7 पार्ट। अब 8 पार्ट आते हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फील पाव या हाथी पाव रोग का रोगाणु क्या है? बुचेरिया। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? फ्लेमिंग। यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से क्या है? यौन संचारित, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। आपका एड्स हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, सुजाक हो जाएगा, ये सब होता है, तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, टी लिम्फोसाइट भी एक क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किस चीज में? अस्थि मज्जा में। अबूर्दनीय विषाणु कारक है किस चीज का? कैंसर का। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? पोलियो। रुधिर में पाया जाने वाला डायनोग्लोबिन क्या है? आईजीएम। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। यौन संचारित रोग है, तो देखिए वो 3 ठो तो आप जानते ही थे, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और सुजाक। इसमें 2 और बढ़ जा रहा है, क्या क्या? क्लैमिडिया और हर्पिस, ये भी आपका यौन संचारित रोग में आता है, तो एड्स है ही, सभी हो जाएगा। तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? निकोटिन। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया है, मलेरिया नहीं है। मलेरिया होता तो डी हो जाता, मादा एनोफिल मच्छर हो जाता। रोग जो टॉक्सिन के श्रावण से संबंधित है, टीबी। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? लक्षण का समूह। बुचेरिया फैक्ट्री आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? हेलमिंथ। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। एलिफेंटिटिस का कारक क्या है? बुचेरिया। विडॉल जांच से किसका पता चलता है? टाइफाइड का, भी वही है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, ठीक है, नहीं दिया ऑप्शन में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, 2 बार पूछ दिया। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका को। डी नंबर हो जाएगा 21 का। कैंसर किस कारण से होता है? ऑन्कोजीन्स के द्वारा। एसिटाबुचेरिया निम्न में से क्या है? तो सवाल है, VVI है। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिल मच्छर के काटने से। ऑन्कोजीन्स किसके उत्तरदायी है? कैंसर के लिए। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग है, जो सभी हो जाएगा। एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो प्रोटोजोआ। इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? दम्मा। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तित शीघ्र प्रचलित होता है? तो ये दोनों हो जाएगा। निम्न में से चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला है क्या? तो LSD। बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? अमीबिया पेचिस में। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का कारक क्या है? HIV वायरस। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? मिक्सो वायरस के द्वारा। किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? IgE। निम्नलिखित में से संवेदन मंदक पदार्थ क्या है? टोबैको यानी तंबाकू। एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है? अमीबियसिस, मलेरिया का एलर्जी, सब प्रोटोजोआ परजीवी है। LSD तैयार किया जाता है किसी से? क्लेविसेप्स से। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? मच्छर के द्वारा, मच्छर काटने से डेंगू होता है। विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करता है क्या? अबूर्दीय विषाणु। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? फिजियोथेरेपी। फील पाव या हाथी पाव रोग का रोगाणु क्या है? बुचेरिया। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचालित होता है? रोनाल्डस रॉस ने। प्लाज्मोडियम वायरस का संक्रमण काल क्या है? तो 6 दिन। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं? निरोधी टी कोशिकाएं। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? IgD। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? पाश्चर ने। कैंसर बीमारी का उपचार क्या है?
शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके, रेडियोथेरेपी देकर, कीमियोथेरेपी देकर, ठीक है, सभी हो जाएगा। म्यूटाजीन क्या है? तो एक्सरे, सरसों गैस, रेडियो एक्टिविटी किरण, सभी हो जाएगा। बुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है, फाइलेरिया, 3 बार पूछ दिया। अतिसार नामक रोग होता है किस इससे? इंट अमीबा के द्वारा। टिटनेस रोग कहलाता है लॉक्जा। और जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है क्या? प्रतिजन। मिनीमेटा रोग सर्वप्रथम देखा गया था किस चीज में? जापान में। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? बीजाणुज। काला जड़ संचारित होता है किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। रोग जो टॉक्सिन के श्रावण से संबंधित है क्या है? टीबी। जुखाम क्या है? राइनो विषाणु। निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? काला जड़ संचारित होता है मच्छर के द्वारा। रोग जो टॉक्सिन के श्रावण से संबंधित होता है? टीबी। जुखाम क्या है? राइनो विषाणु। निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? ल्यूकेमिया। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? इलिसा। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या है? क्यूलैक्स। समूह को एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है क्या? आईजीई। एड्स किसके कारण से होता है? तो वही टी कोशिका, सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से। इनमें से कौन यौन संबंधित गुण है? वर्णनता। ओपिरियन जिससे प्राप्त होता है पेपावर से। पीसीआर भी आई है। पीसीआर से किस चीज की जांच होती है? एचआईवी की। हीरोइन किसका रूप है? पोस्ता का। दिया है कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो विटामिन के। टी लिम्फोसाइट टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित है थाइमस। एड्स विषाणु होता है क्या? रेट्रो विषाणु। अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? पापावर होता है, पायावर सेमिनिफेरम। मार्फिन प्राप्त होता है किस चीज से? पेपावर सोमिनिफेरम के द्वारा। मनुष्य में दाद नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? कवक के द्वारा। एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो टी सेल्स। किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी बोलते हैं? तो ट्यूमर, वही कैंसर, ट्यूमर कैंसर। हिस्टामिन संबंधित है कि जिससे? एलर्जी से। निम्नलिखित में समूह में कौन संवेदनात्मक व्यापक पदार्थों का है? कोकीन, हेरोइन और हशीश। एलएसडी प्राप्त होता है कि जिससे? कवक से। निम्नलिखित में से किसमें प्रति हिस्टेमाइन तथा स्टेरॉइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है? तो एलर्जी। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है? कार्सिनोमा। वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका को कार्य को कम कर देता है? अफीम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो एड्स। बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तपेदिक। कोकीन प्राप्त होता है कि जिससे? एलोजाइलॉन से। कोला चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या है? कैफीन। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? खसरा और रेबीज। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? कवक के द्वारा। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? एक कुंडली आरएनए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया। मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। ये 8 पार्ट भी हो गया। 9 पार्ट। निम्नलिखित में कल्याण सोना क्या है? गेहूं है। विवेक क्वेश्चन है। कौन सा एक उद्दीपन है? तो कोकीन। बारलॉग में किसकी नई प्रजाति विकसित हुई है? तो गेहूं का। ईसरडायल किसका किस्म है? भेड़ का। निम्न में से कौन से एक कुक्कुट का रोग है? स्मॉट रानीखेत है, जैसा भी हो जाएगा। दिया है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का। कौन सा धान का संकर किस्म है? जया। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है? सोनालिका। शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज क्या है? गेहूं।
मनुष्य के भोजन का प्रमुख दाने क्या है? धान। गोल्डन सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है? धान चावल में ए। प्रत्येक पादप कोशिका का पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, वही सेवक यानी कार्यकर्ता। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के फ्यूजोजेन क्या है? तो पेग। कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं का। ट्राइसोमी 2Na+A के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते, क्या? तो डाउन सिंड्रोम। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं का। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था? रोजी। 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम। मेहसाना किस्म की प्रजाति किस चीज की है? भैंस की। निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? चावल। नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने किस नई किस्म की उन्नत? गेहूं का। खच्चर की उत्पत्ति किसके कारण होती है? नर घोड़ा और मादा गधा से। कृत्रिम वीर्य रोचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में होता है? तो 8 से 22 कोशिका अवस्था में। पूषा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधकता किस्म है? श्वेत श्वेत गैरिक। सिकेरम बारबेरी का मूलतः उगाया जाता है, क्या? उत्तरी भारत में। इनमें कौन गाय की एक प्रजाति नहीं है? सुरती, क्योंकि सुरती भैंस होती है। रुक्षांश किस चीज में पाया जाता है? जो मवेशी खाते हैं, गाय भैंस बकरी, घास भूसा चोकर चारा इन सब में मिलता है, क्या? रुक्षांश। काल्विसीन द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों की द्विग। निम्न में से कौन मुर्गी पालन का विषाणु रोग है? न्यूकैसल रोग। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूबैलस। ब्यूबैलस को देख लीजिए। बोस विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल क्या है? होल्स्टाइन फ्रीसियन। डॉफ यानी सना हुआ आटा इनमें किसके कारण मुलायम हल्का हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाता है। तीन फसल जो पूरे विश्व में खाद्यान्न में सबसे अधिक भागीदारी देती है, गेहूं चावल और मक्का। स्पाइरुलिना किसका धनी स्रोत है? प्रोटीन का। कतला मछली पाई जाती है मृदु जल में। ईसर डैल किसका किस्म है? भेड़ का। वह कौन सी एक परजीवी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को? तो गोल्डन या सुनहरे चावल। सुनहरा चावल। भारत में निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? आम का 1000 से अधिक विविधता पाई जाती है आम में। दिया है कि मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नलिखित निम्नता निरूपित किया जाता है 2n-1 2n+1 से। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतर प्रजनन। भारतीय नस्ल की किस नस्ल से संकरण में जर्सी गाय प्राप्त होती है? मालपी। पूषा शुभ्रा एक किस्म है किस चीज का? फूल गोभी का। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्म में है? कपास का। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो कायिक परिवर्तन। सोमा क्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त होता है? उत्तक संवर्धन। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसके लार्वा खाता है, क्या? रॉयल जेली। कुकुट चेचक का कारण क्या है? विषाणु। विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है, बकरी होगा। यहाँ पे 9 पार्ट तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गया।